फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट की बात करें, किसी परफॉर्मर की बात करें, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हो आप लोग? कपिल शर्मा में और जो हजारों स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। मतलब कपिल शर्मा ऐसा क्यों है कि लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेता है जो और लोग नहीं ढूंढ पाते। और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पा रहे। क्या कहानी, क्या फर्क है? ऑब्जर्वेशन का फर्क है, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, उसको पता है कि व्हाट ही वांट। हाँ, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हम बहुत पास पहुंच गए हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्यों है? अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना वो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं। जैसे आपने दी अनबिलीवेबल पावर ऑफ बिलीफ वाला मेरा सेशन देखा है, उसमें मैंने कहा बिलीफ कहां से आएगा? नॉलेज और एक्सपीरियंस से। आज जो मैं बात कर रहा हूं उससे भी एक स्टेप और आगे की कर रहा हूं कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस तो चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दो लोग जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एक वर्ड क्या होगा? जैसे कॉन्सेंट्रेशन और इन सब से मिलता जुलता ही है। डिजायर, कन्विक्शन, 100% देना कि बस 0.99 का 0.001 भी नहीं छोड़ा है, बस यही है, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। इट्स जस्ट 100%। मगर ऐसा देखो, ये चीजें ना जो आप अभी बातें कर रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो चीजें हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैं अगर सीक्रेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको मिस कर रहे हैं, देख करके भी हम मिस कर रहे हैं। कि देखो अपनी तरफ से 100% तो सारे ही दे रहे हैं ना। अगर ओलंपिक्स में वो 10 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं एक रेस के लिए जो अपनी अपनी कंट्री के बेस्ट हैं, तो अपनी तरफ से कौन होगा जो 100% नहीं देगा? देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, उसको कहेंगे अवेयरनेस। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए इन लोगों में क्या फर्क है? एक दूसरे से ज्यादा अवेयर है। अभिनव बिंद्रा, आप सबने नाम सुना होगा, जो गोल्ड मेडल जीते थे वहां पे ओलंपिक्स में। उनसे अगर आप जाकर के पूछोगे कि क्या फर्क होता है जो आदमी गोल्ड जीतता है और जो सिल्वर जीतता है उसके अंदर, तो आई एम 100% श्योर वो यही बोलने वाले हैं कि उस टाइम पे जब वो कंपटीशन चल रहा होता है, किसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है, उसका सारा खेल होता है। कि एक आदमी जब वहां पे निशाना लगाने वाला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक सेकंड के 1,000वें हिस्से के लिए भी अगर उसका ध्यान उस डॉट से हल्का सा भी बटा या कटा तो वो गया। और अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो वो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे, अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है। इस हद तक अवेयरनेस बढ़ जाती है। और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है जो इस बुक में बातें हो रही थी। अगर सिंपल वे में देखा जाए, आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में या हमारे घरों में इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? जबकि वो बेस है। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, सबको बोला जा रहा है, उनके घर पे भी और वहां पे क्लास में भी, पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे लगाएं? पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ध्यान एक यूथ का या हमारा भी सबका कितनी जगह भटका हुआ है, तो उसको एक जगह कैसे समेटे, ये अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है। और जिसको ये आर्ट और साइंस समझ आ गई वो कुछ भी कर सकता है। और उसको बढ़ाने के बाद में एक हाई लेवल पे जब आप पहुंचते हो तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जब चाहे, इस चीज को आप ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज पे चाहे, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं। जब भी, जहां भी, जैसे भी। और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते हैं, हटा करके कहीं और लगा सकते हैं। अब आपके हाथ में, आप 1 मिनट रोको,
1 घंटा रोको, 1 दिन रोको। सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ या और लोग भी कर पाएं तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो कहेगा मुश्किल है या नामुमकिन, जो कहेगा कि नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग।